बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं इस्लामिक कहानी। अज़वा मूता का किस्सा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों के पास तबलीगी दावतनामे इरसाल फरमाए थे। इनमें से एक खत हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु अज़दी के हाथ बुसरा के बादशाह के पास भी भेजा था। जब ये मूता पहुँचे तो शरजी गुसानी न जो केसर के हुकाम में से एक शख्स था, उनको कत्ल कर दिया। कासिदों का कत्ल किसी के नज़दीक भी पसंदीदा नहीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत गिरा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का एक लश्कर तजवीज़ फरमाकर हज़रत ज़ैद बिन रज़ियल्लाहु अन्हु हारिस को इन पर अमीर मुकर्रर फरमाया और इरशाद फरमाया कि अगर यह शहीद हो जाए तो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर बनाए जाएंगे। वो भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन वरोहा रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर हो। वो भी शहीद हो जाए तो फिर मुसलमान जिसको दिल चाहे अमीर बना ले। एक यहूदी इस गुफ्तगू को सुन रहा था। इसने कहा, ये तीनों तो ज़रूर शहीद होंगे। पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की इस किस्म की कलाम का यही मतलब होता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़ेद झंडा बनाकर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले फरमाया और ख़ुद एक जुमात के इन हज़रात को रुख़सत फरमाए तशरीफ़ ले गए। शहर के बाहर जब पहुंचाने वाले वापस आने लगे तो इन मुजाहिदीन के लिए दुआ की, हक के ताला शानो व शानुहु तुमको सलामती के साथ, कामयाबी के साथ वापस लाए और हर किस्म की बुराई से महफूज रखे। हज़रत अब्दुल्ला बिन वरोहा रज़ियल्लाहु अन्हु से इस की जवाब में 3 शेर पढ़े, जिसका मतलब यह था कि मैं तो अपने रब से गुनाहों की माफ़िरत चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि एक ऐसी तलवार हो जिससे मेरे खून की फव्वारे छूटने लगे, या ऐसा बर्पा हो जो आंतों और कलीजा को चीरता हुआ निकल जाए और जब लोग मेरी कब्र पर गुजरे तो ये कहे कि अल्लाह तुझे गाजी रशीद और कामयाब करे। वाकई तो तू रशीद और कामयाब था। इसके बाद ये हजरात रवाना हो गए। शुरजील को भी इनकी रवानगी का इल्म हुआ और 1 लाख फ़ौज के साथ मुकाबले के लिए तैयार हुआ। हजरात कुछ आगे चले तो मालूम हुआ कि हरकुल रूम का बादशाह 1 लाख फ़ौज साथ लिए हुए मुकाबले के लिए आ रहा है। इन हजरात को इस खबर से तरद्दुद हुआ कि इतनी बड़ी जमीयत का मुकाबला किया जावे या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दिया जावे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रौहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकार कर फरमाया कि ए लोगो, तुम किस बात से घबरा रहे हो? तुम किस चीज़ के इरादे से निकले हो? तुम्हारा मकसूद शहीद हो जाना है। हम लोग कभी भी कुव्वत और आदमियों की कसरत के ज़ोर पर नहीं लड़े। हम सिर्फ इस दीन की वजह से लड़े हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें इकराम नसीब फरमाया है। आगे बढ़ो, 2 कामयाबियाँ हैं। 2 कामयाबियों में से एक तो ज़रूरी है, या शहादत या गलबा। ये सुनकर मुसलमानों ने हिम्मत की और आगे बढ़ गए। हत्ता के मूता पर पहुंचकर लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा हाथ में लिया और मैदान में पहुंचे। गुमसान की लड़ाई शुरू हुई। शुरजील का भाई भी मारा गया और इसकी साथी भाग गए। खुद शुरजील भी भागकर एक किले में छुप गया और हर कल के पास मदद के लिए आदमी भेजा। इसने तकरीबन 2 लाख फौज भेजी और लड़ाई जोर है होती रही। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा लिया और अपने घोड़े के खुद ही पाँव काट दिए ताकि वापसी का ख्याल भी ना दिल में आए, और चंद अशआर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, ए लोगो, क्या ही अच्छी बात और अच्छी चीज़ है जन्नत, और क्या अच्छा है इसका करीब होना, कितनी बेहतरीन चीज़ है और कितना ठंडा है इसका फ़ानी, और मुल्क रदम के लोगों पर अज़ाब का वक्त आ गया है। मुझ पर भी लाजिम है कि इनको मारूं, या ये इशार पड़े और अपने घोड़े के पाँव खुद ही काट चुके थे कि वापसी का ख्याल भी दिल में ना आए, और तलवार लेकर काफिरों की मजमे में घुस गए। अमीर होने की वजह से झंडा भी उन्हीं के पास था। अव्वल झंडा दाएं हाथ में लिया। काफिरों ने दायां हाथ काट दिया कि झंडा गिर जाए। उन्होंने फ़ौरन बाएं हाथ में लिया। उन्होंने वो भी काटा तो उन्होंने दोनों बाजू से तामा और मुंह से मजबूत पकड़ लिया। एक शख्स ने पीछे से इनके 2 टुकड़े कर दिए जिससे ये गिर पड़े। इस वक्त इसकी उम्र 33 साल की थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन
हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ियल्लाहु अन्हु उमर कहते हैं कि हमने बाद में नशों में से हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु को जब उठाया तो इनके बदन के अगले हिस्से में 90 ज़ख्म थे। जब ये शहीद हो गए तो लोगों ने अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु को आवाज़ दी। वो लश्कर के एक कोने में गोश्त टुकड़ा खा रहे थे कि 3 दिन से कुछ चखने को भी ना मिला था, और वो आवाज़ सुनते ही गोश्त के टुकड़े को फेंक कर अपने आप को मलामत करते हुए कि जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु तो शहीद हो जाए तो वो दुनिया में मशहूर रहे। अगर बड़े और डंडा लेकर किताल शुरू कर दिया तो उंगली में जख्म आया, वो लटक गई तो उन्होंने पाँव से इस कटी हुई उंगली को दबाकर हाथ खींचा और अलग हो गई। इसको फेंक दिया और आगे बढ़े और गुमसान और परेशानी की हालत में थोड़ा सा तरद्दुद भी पेश आया कि हिम्मत ना मुकाबले की ताकत, लेकिन इस तरद्दुद को थोड़ी ही देर गुजरी थी इस तरद्दुद को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अपने दिल को मुखातिब बनाकर कहा, ओ अवे दिल, किस चीज़ का अब इश्तियाक बाकी है? किसी वजह से तरद्दुद है, क्या बीवी का है, इसको 3 तलाक, या ग़ुलामों का है, तो वो सब आज़ाद या बाग का है, तो वो अल्लाह के रास्ते में सदका, या इसके बाद चंद शेर पढ़े। इनका तर्जुमा यह है, कसम है ओ दिल, तुझे उतरना होगा, खुशी से उतरना या गवारी से, ना गवारी से उतर। तुम इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारते हुए एक ज़माना गुजर चुका, सोच तुम आखिर तू एक खतरा मनी है। देख काफिर लोग मुसलमानों पर खींचे हुए आ रहे, तुझे क्या हुआ कि जन्नत को पसंद नहीं करता? अगर तू कत्ल ना हुआ तो वैसे भी आखिर मरेगा ही होगा। इसके बाद घोड़े से उतरे इनके चचा ज़ाद भाई गोश्त का एक टुकड़ा लाए कि ज़रा सा खा लो, कमर सीधी कर लो, कई दिन तक कुछ नहीं खाया। उन्होंने ले लिया। उतने में एक जानिब से हल्ले हुए आवाज़ आई, इसको फेंक दिया और तलवार लेकर जुमात में घुस गए और शहीद होने तक तलवार चलाते रहे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की पूरी ज़िंदगी का यही नमूना है। इनका हर किस्सा दुनिया की बेसबाती और आखिरत के शौक़ का सबक देता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का तो पूछना ही क्या, ताबीईन पर भी यही रंग चढ़ा हुआ था कि एक किस्से पर इस बाब को ख़त्म करता हूँ। जो दूसरे रंग का है, दुश्मन के मुकाबले के नमूने तो आप देख ही चुके हैं। अब हुकूमत के सामने का मंजर देख लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंदल सुल्तान जाबिर, बेहतरीन जिहाद ज़ालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। यानी कि मिसाल हमारे पाकिस्तान जर्नैल हुक्मरान की बड़ी ज़बरदस्त मौजूद है और हमारे सामने है कि जो बंदा उनके सामने बोलता है तो बस जी चला गया। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी ताज़ी वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।